चलिए आइए, अभी बिंदुलाल यादव के छोटे भाई हैं जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इनके पिताजी पूरी ज़मीन जायदाद जितना है इनके वाइफ के नाम से कर दिए हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, हमारा नाम है विनोद अहीर। विनोद अहीर? जी। मतलब विनोद यादव? जी नहीं, विनोद अहीर सर। अच्छा, विनोद अहीर। जी। अच्छा। क्या आपके बड़े भाई जो अभी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? क्या बोले सर, मैं सुना नहीं, आप बताइए क्या बोले। अच्छा, आपके बड़े भाई का आरोप है कि आपके पिताजी पूरी जमीन जायदाद जितनी थी वो सब आपके वाइफ के नाम से कर दिए हैं। जी क्या सर। इसमें सत्य है? सत्य है सर। क्यों? सर, इन्होंने हमारे पिताजी को लाठी डंडे से मारकर यहाँ से भगा दिए। हमारे पिताजी बुजुर्ग थे तो इतना ये जान की माया होती है कि हम छोटे थे और हमको भी छोड़ कर वो जाकर गड़वा घाट मठ में चले गए सर। ये सच्चाई है। और इसके बाद जो हमारी माता जी यहाँ पर रह रही थी हमारे यहाँ, उनका जब कुछ दिमाग कन्फ्यूजन हुआ, बुढ़ाई में हो जाता है अक्सर, हम देखते हैं, तो इन्होंने हमारे माता जी को लिया कर गए अपने यहाँ। 8 दिन पहले वहाँ पर एक्सपायर कर गई, किसी भी कारण एक्सपायर कर गई, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। माता जी ने हमसे पूछा तो हमने बोला कि ठीक है, वो भी आपके लड़के हैं, हम भी आपके लड़के हैं, आप जा सकती हैं, हमारे तरफ से कोई रोक छेक नहीं है। तो मर गई साहब। तो उसके बाद इन्होंने, हम लोग भी गए थे, हमारे साथ हमारे परिवार और प्रधान जी भी गए थे और लोग गए थे। तो इन्होंने वहाँ पर दाह संस्कार करना शुरू किया। तो हमने कहा कि भैया, माता जी का तेरही कहाँ पर आप करेंगे? हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज से होता है, कहाँ पर आप करेंगे? तो भैया ने बोले कि हम तो यहीं पर हैं जहाँ पर रह रहे हैं, पटका गांव, घोरावल थाना के अंतर्गत, मिर्ज़ापुर जिला। तो हम तो वहीं करेंगे, हमारे पास समय नहीं है। हमने बोला कि भैया, समय नहीं तो तिरतरी कर दीजिए, जब तक कि हमारा घर परिवार सब लोग पानी देने में सम्मिलित हो जाएंगे। तो इन्होंने हम लोगों की बात नहीं माना। तो हमने अपने पिताजी से कहा, पिताजी को भी लेकर हम गए थे, कहा कि भाई हमको भी कोई रास्ता निकालेंगे समाज से बचने के लिए, कि समाज कुछ कहने न पाए मुझे। तो पिताजी ने कहा कि देखो, हमारे आश्रम में जल प्रवाह चलता है, जल प्रवाह कर दो, और तुम्हारा इच्छा होगी तुम वहाँ पर भंडारा कर देना, ये यहाँ पर भंडारा कर देंगे। तो इन्होंने नहीं माना। हमारे पिताजी को गाली गलौज देते हुए उनकी बात नहीं मानी। और हमारे पिताजी कहें कि तुम जबरी कर रहे हो। हमारे गांव के भी लोग कहे जो गए थे कि भाई अर्धांगिनी इनकी है, जो ये कहें कि वही उचित है। हमारे बात का विश्वास ना हो तो ये गए थे, हमारे छोटे चाचा हैं, वो प्रधान जी हमारे भाई हैं, बड़के बाबू के लड़के, इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं। जी। तो इन्होंने नहीं माना, अपना लाश को जलाया। इसके बाद इन्होंने वहाँ तेरही किया, हमने यहाँ भंडारा किया। और सर, जो लिखने वाली बात हो रही है भैया कि मैंने सुना कि 1 किलो चांदी और क्या क्या सब वक्त डाले, वो ठीक है। पिताजी ने दान पत्र क्यों लिखा, वो पिताजी ही बता सकते हैं। किसी को यदि कष्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेगा, कि लिख सकता है। तो आप जब लिख रहे थे आपके पिताजी, तो आप ये नहीं बोले कि नहीं पिताजी, हमारे बड़े भैया के साथ गद्दारी हो रहा है? हाँ, बोला। आप बोले कि भैया का भी हक होता है। तो पिताजी ने कहा भैया का हक होता है तो उन्होंने हमको क्यों मारकर भगाया? पिताजी जब साधु थे, वहाँ का रिकॉर्ड है हमारे पास, लौराबीर का। स्वामी कोई हॉस्पिटल है सर, तो वहाँ पर भर्ती थे। तो उनको ब्लड चाह रहा था, डॉक्टर साहब ने बोला कि ब्लड चाहिए। हमने भैया को बुलाया कि पिताजी को ब्लड चाह रहा है 2 यूनिट। इन्होंने नहीं ब्लड दिया। हमने जाकर अपना ब्लड उतरवा कर चढ़वाया पिताजी को। सेवा सत्कार मैं करता हूँ। आपको नहीं यकीन होगा तो आप जाकर हमारे पिताजी से मिल सकते हैं। आलमपुर कुटी में रहते हैं, संन्यास ले लिए हैं। संन्यास इन्होंने मारा तो भाई वो कहाँ जाएंगे? तो जब भी आपके भैया भी बता रहे हैं कि जब मैं 4वीं तक पढ़ा हूँ, 4वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, इसके बाद मैं पूरी तरह से बहुत संघर्ष किया, सीमेंट ढोया, तमाम प्रकार की बातें बताएं। 3 बहन थी, उन लोगों का शादी किया, आपका भी शादी के लिए बता रहे थे, तमाम कुछ संघर्ष किया। तो आपको ये नहीं लगा कि नहीं भैया? और सर सुनिए जी, इनके नौकरी में 10 बिस्सा खेत रकबा बनहवा में हमारे पिताजी ने 10 बिस्सा खेत इनकी नौकरी लगाने के लिए बेच दिए। जिन्होंने लिखा है वो साक्षी है, मैं पेश कर सकता हूँ। किस लिए? हमारे पिताजी भी बता सकते हैं कि मैंने 10 बिस्सा जमीन क्यों बेचा। अच्छा जी, हमारे कहने से नहीं हो जा, पिताजी हमारे भाई जीवित हैं। जी। चलिए, तो बाकी अभी आगे क्या विचार है कि
भाई के साथ कुछ हो सकता है हला भला? जो करेंगे पिताजी करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास क्या है सर, मैं कराऊंगा करूँगा। अरे आपकी वाइफ हैं, आप समझा सकते हैं। हाँ हाँ सर, बिल्कुल समझा सकता हूँ कि नहीं ये भाई के साथ गद्दारी हो रहा है, कुछ उनको भी दिया जाए। गद्दारी नहीं है सर, इसी तरह से हमारे भी 4 पुत्र हैं। कोई सलाह नहीं हमको मानेंगे, जो मानेगा उसी को ना मैं दूंगा। पिता पुत्र का वास्ता ही खत्म हो जाएगा तब तो। चलो यार, कहावत है कि जुड़ात बा सरात बा, कहीं हमार बखरबो जात बा, तब तो बाप माने कुछ नहीं होगा, मतारी माने कुछ नहीं होगा सर। हम भी पिताजी की नहीं सेवा करते तो क्या हमारा भी तो हिस्सा रहता ना। अरे ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं सेवा करते, वो भी तो माताजी का सेवा किए थे। पिताजी का सेवा सर गांव से पूछ लीजिए, यहाँ पर लोग हैं कि माताजी कई दिन पहले गई थी इनके यहाँ, जिंदगी भर यहीं रही। किसी से पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या लग रहा है जो बात कह रहे हैं इसमें पूरा सत्य है? अब जमीन बेचे किस्मत से हम लोग इतना थोड़ी ज्ञान था हम लोग के पास। रुक जाइए। अच्छा ठीक है, अभी ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पिताजी को मेरे भाई ने मार के भगा दिए, तो इसके वजह से हमारे पिताजी अपने नहीं ऐसा कोई बात थोड़ी है कि मारे पीटे। हम लोग देखे हैं कि मारे पीटे हैं। नहीं मारे हैं? वो तो नौकरी करते थे। कहाँ गए भैया, क्या बता रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि नहीं मारे हैं। ठीक ठीक ठीक, हो सकल इना नौकरी कर गए लोग उस समय। बाबूजी तो बताएंगे ना, वो तो और कोई बताएगा? और कोई आपके गांव का कोई बताने वाला है? हाँ, हमारी वाइफ बताएगी। वो आपकी वाइफ नहीं, गांव के और भी लोग रहते हैं। देखिएगा, आपकी वाइफ और आपकी बात नहीं है, और भी गांव के लोग हैं कोई। हाँ सर, यहाँ पर तो नहीं बुलाऊंगा तब ना। मतलब यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो लोग नहीं बता सकते हैं? नहीं सर, और इसलिए नहीं बताएंगे, वो लोग इनके पार्टी के हैं, नहीं बताएंगे। हम भी अपने पार्टी को अब पार्टी की क्या बात है? वो तो रह रहे हैं खुद ही आपके घर से 250 किलोमीटर दूर, और आप रह रहे हैं गांव में। ये हैं गांव के लोग, तो ये लोग कैसे बताएंगे इसे? नहीं सर, वही बुला कर लाए ये लोग सर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये लोग है ना, उनकी जमीन लिखाने के चक्कर में थे। अच्छा। साफ साफ यही बात है। तो भाई हमारे विरुद्ध तो बोलेंगे, सत्य तो बोलेंगे नहीं, बात यही है। अच्छा, ये लोग उनकी जमीन हाँ लिखाने के चक्कर में थे सर। अच्छा। हाँ, इसीलिए नहीं सत्य बोल रहे हैं। हाँ, हम दे तब न तो लिखेबा, हम पागल बोले कि दे तो के। चलिए ठीक है, चलिए आप ये रहा, इनके छोटे भाई रहे, तमाम बातें रखें। ये बोल रहे हैं कि पिताजी को ये मारते थे बड़े भैया, तभी पिताजी गुस्सा में अब मेरी वाइफ को पूरी ज़मीन लिख दिए हैं। अब आगे क्या है, इनके बड़े भैया हैं, इनसे भी थोड़ा बहुत जरूर और जानेंगे। 72 मैं भर्ती हुआ हूँ 84 में, और ज़मीन बेची है किशोर के बनवा पर। मेरे पास रिकॉर्ड रखा है 72 का। 72 का, यानी कि 72 में ज़मीन बिकी है। मैं 84 में भर्ती हुआ हूँ। वो बोल रहे हैं कि आपके नौकरी के लिए ज़मीन, तो वो प्रमाण मैं दूंगा, वो नहीं देंगे, मैं दूंगा कि कब बिकी है, कब मैं भर्ती हुआ हूँ। लिखाने वाला वो मैं दूंगा। आरोप लगा रहे हैं क्योंकि 5 पुस्त का मैं निकाला हूँ, खतौनी 5 पुस्त का निकाला हूँ। मैं अपने दादा के तक निकाला हूँ, किसी के बैनामा नहीं थे, ये पैतृक संपत्ति थी। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि पिताजी को बड़े भैया मारते थे, इसके वजह से नहीं, मैं रहा नहीं। इनकी बीबी जो कुछ करती थी, मैं परिवार सहित रहा ही नहीं। क्योंकि इनकी बीबी सन 2000 में गौना आई है, सन 2000 में वो गए हैं। मतलब मैं 27 जून 96 में अपना परिवार लेकर के निकल गया हूँ। अच्छा, 2 जून को मेरा बेटा पैदा हुआ था, 27 जून को मैं निकला हूँ परिवार लेकर के। तो मैं कहाँ से आके मारा? चलिए आपसे बता दूं कि ये रहे दोनों भाई, और इस बातों में कतई कोई बुनियाद नहीं है। मेरे पास साक्ष्य और सबूत है कि जमीन कब की बनामा हुई है, मैं दिखाऊंगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको लेकर के मैं जाऊँगा कि ये कब की है, मैं कब का भर्ती हूँ, कब की लिखाई गई है। चलिए ठीक है, ये रहे दोनों भाई। और जबकि एक जब बड़े छोटे भाई बोल रहे हैं कि पिताजी को बड़े भैया मारते थे, इसकी वजह से पिताजी घर से उनको भगाए हैं। जबकि गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, इनको मारते हुए हम लोग कभी देखे ही नहीं, अपने पिताजी को ये नहीं मारे हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।